अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। रोटरी क्लब अजमेर द्वारा 7 जनवरी को मेयो कॉलेज में म्यूजिकल शो आयोजित किया जाएगा जिसमें भारत की सबसे बड़े बैंड तथा उच्च कोटि के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पहली बार अजमेर में सुनाई देंगे। इस संबंध में रविवार को एक प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में काम करने वाले ठेका कर्मियों ने रविवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को ज्ञापन देकर आरएलसीडीसी का गठन किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने बताया कि ठेका कर्मियों को शोषण से मुक्त करने के लिए तथा ठेका प्रथा को समाप्त करने के लिए अक्टूबर 2023 में आरएलसीडीसी का गठन किया गया था, जिसका नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं किया गया है। कार्मिकों ने इसका नोटिफिकेशन जारी करके कार्मिकों को राहत दिलाने की मांग की है। श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजन हेतु हरिभाव उपाध्याय नगर मुख्य स्थित श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर समिति को अयोध्या धाम से अभिमंत्रित अक्षत एवं सामग्री सतीश वर्मा, जुगल किशोर बंसल एवं राजीव गुप्ता ने मंदिर समिति संयोजक आलोक गौड़, हेमराज जैन, SN मोदी, JP जायसवाल, लक्ष्मण सिंह, नवल जिंदल, योगेश चौहान, सुशील दिदवानिया, छोटू जैन, राजेंद्र खंडेलवाल, श्यामा खंडेलवाल सहित सदस्यों को घर घर संपर्क हेतु सौंपी। संयोजक गौड़ ने बताया कि समिति द्वारा श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजन मंदिर में धूमधाम से मनाया जाएगा। मंदिर परिसर को अयोध्या धाम के रूप में सुसज्जित करते हुए 22 जनवरी को सुबह 8 बजे रामधुनी के साथ क्षेत्र में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तत्पश्चात बड़ी LED स्क्रीन लगाकर उस पर अयोध्या धाम में होने वाले कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। दोपहर 1:00 बजे महाआरती के पश्चात पौष बड़ा प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। सह संयोजक हेमराज जैन ने बताया कि क्षेत्र के सभी मातृशक्ति से चुनरी की साड़ी व पुरुष वर्ग से सफेद कुर्ता पायजामा पहनकर आने का आग्रह किया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जोधपुर में 25,000 के इनामी बदमाश अनिल बिश्नोई पुत्र भंवर लाल 40 निवासी विष्णुइया की धानी जालीली फौजदार थाना डांगियावास जिला जोधपुर को पकड़ लिया है। आरोपी राजसमंद जिले के थाना चारभुजा में 4 साल से वांछित था। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस क्राइम एंड AGTF दिनेश एमे ने बताया कि बदमाश अनिल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई द्वारा संचालित सोपू गैंग का सक्रिय गुर्गा है। इसने अपने दाहिने बाजू पर सोपू गैंग का टैटू भी गुदा रखा है। इस गैंग के विरुद्ध आर्म्स, NDPS एक्ट, हत्या का प्रयास तथा रंगदारी के राज्य के विभिन्न स्थानों में कई प्रकरण दर्ज हैं। ADGMN ने बताया कि बदमाश अनिल बिश्नोई राजसमंद जिले के थाना चारभुजा में NDPS एक्ट के मामले में 4 साल से वांछित है। इसकी गिरफ्तारी के लिए SP राजसमंद द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। आज सूचना संकलन के दौरान टीम के हेड कांस्टेबल राकेश जाखड़ को इसके वर्तमान में जोधपुर में होने की सूचना मिली थी। जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में मौजूद हर शख्स राष्ट्र प्रेम के भावों से सराबोर नजर आया। सभी दर्शकों ने महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के त्याग और बलिदान को नमन किया, जिनके सामने हिमालय भी बौना जान पड़ता है। मौका था राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास की ओर से नाट्य प्रस्तुति लोकमान्य तिलक के आयोजन का। तिलक के अमर उद्घोष स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा के 107 वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर नाटक का मंचन किया गया। रंगान में प्रवेश करते ही दर्शक पहुंच जाते हैं उस दौर में जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत का शासन था, जिसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तिलक देशव्यापी आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे थे। मंच जो कारागाह में तब्दील था, जिसका हर कोना तिलक की वीर गाथा का बखान कर रहा था। 10 प्रसंगों में कहानी को पिरोया गया। नाटक की शुरुआत तिलक और उनकी बीमार पत्नी के बीच संवाद से होती है। मुझे इस दुनिया में अन्याय के विरुद्ध लड़ने और देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करवाने के लिए भेजा गया है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इन्हीं संवादों के साथ तिलक प्रारंभ में ही अपने जीवन उद्देश्य से सभी को रूबरू करवाते हैं। इसी के साथ देशभक्ति के अदम्य भाव का संचार होता है। लोकमान्य के जीवन से साक्षात्कार करवाने वाला नाटक इतिहास के झरोखों में भी ले जाकर खड़ा कर देता है। कभी तिलक सभाओं में भाषण देते नजर आते हैं तो कभी अध्ययन में लीन रहते हैं। नाटक में अंग्रेज अफसरों से उनके संवाद में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उनका आक्रोश झलकता है, तो अपने देशवासियों को वे पढ़ने, देश के लिए एक होकर बलिदान देने, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक उन्नति के लिए प्रेरित करते नजर आते हैं। इस रात की सुबह नहीं होती।
जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ।